बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल रविवार शाम गंगा नदी में समा गया। करीब 1700 करोड़ की लागत से बन रहा यह पुल अगवानी और सुल्तानगंज के बीच बनाया जा रहा था। सीएम नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है और इस पुल के बनने से जहां बिहार झारखंड की कनेक्टिविटी बेहतर होती, वहीं सुल्तानगंज से देवघर जाने वाले लोगों के लिए भी बाबा धाम की दूरी कम हो जाती। पुल के एक बड़े स्ट्रक्चर के गिर जाने से सीएम नीतीश ने जहां इसके जांच के आदेश दिए, तो वहीं विपक्ष ने निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीएम नीतीश से इस्तीफा मांगा है। बिहार के भागलपुर में अगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहा पुल रविवार को भरभराकर गिर गया। पुल के 3 पिलर भी नदी में समा गए, तो इसका करीब 192 फीट हिस्सा नदी में समा गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस हादसे वाली जगह से महज 500 मीटर की दूरी पर मजदूर काम कर रहे थे। गनीमत रही कि हादसे की चपेट में कोई नहीं आया। हालांकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर गिरने से गंगा नदी में कई फीट ऊंची लहरें उठी। इससे नदी में नाव पर बैठे लोग सहम गए। पुल ढहने का ये हैरान करने वाला वीडियो बता रहा है कि अगर पुल के आसपास नाव रही होती या फिर ये पुल चालू होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। रविवार को जिस पुल का बड़ा हिस्सा नदी में समा गया, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की निगरानी में बन रहे इस पुल का सीएम नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया था। इसे एसपी सिंगला कंपनी बना रही है। पुल का निर्माण 2015 से चल रहा है और इसकी लागत 1700 करोड़ रुपए है। तो पुल की लंबाई 3.16 किलोमीटर है। रविवार शाम को पुल गिरने की खबर मिलते ही एक्शन में आए सीएम नीतीश कुमार ने अफसरों से घटना की पूरी जानकारी दी और जांच के आदेश दिए हैं। सुल्तानगंज खगड़िया के बीच अगवानी घाट पर निर्माणाधीन पुल जो गंगा के बीच में अवस्थित है, पुल का टूटना निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने जो अद्यतन जानकारी दी है कि अभियंताओं की टीम को वहां भेजा गया है और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, इसकी निर्माणाधीन एजेंसी है, वह आखिर क्या कारण है, पानी का बहाव अथवा और कोई तकनीकी पक्ष है, जो इस संबंध में अद्यतन कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। जो भी फलाफल आएगा उसके संबंध में तत्संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की। पुल गिरने का खौफनाक वीडियो रविवार का है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा पिछले साल भी गिर चुका है। पिछले साल अप्रैल में इस निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया था। तेज आंधी और बारिश में करीब 100 फीट लंबा हिस्सा भरभराकर जमीन पर गिर गया था। इसके बाद पुल निर्माण का काम फिर शुरू हुआ, लेकिन रविवार को बिना आंधी पानी के ही अचानक गंगा में पुल के 3 पिलर समा गए। एक साल में 2 बार पुल के हिस्से गिरने के बाद विपक्ष महागठबंधन सरकार पर हमलावर है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने सीएम नीतीश कुमार और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की है, तो बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने निर्माण कंपनी के खिलाफ एक्शन की मांग की। नीतीश कुमार की सरकार पुल ध्वस्त हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार मस्त होकर देश घूम रही है। आज भ्रष्टाचारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है
तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। कमीशन खोरी के चक्कर में उच्च पदाधिकारियों से तहसीलदारी करवा करके पैसे की वसूली में गुणवत्ता में समझौता किए, एक तरफ सुल्तानगंज के तरफ गिरा, अबर खगड़िया के तरफ गिरा। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी जिम्मेवारी ले और पद से इस्तीफा दे। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का लूट की छूट की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए, इसका न्यायिक जांच होनी चाहिए और बिहार के वर्क डिपार्टमेंट में खुल करके कमीशन खोरी, तहसीलदारी की व्यवस्था बंद होनी चाहिए। बिहार की जनता माफ नहीं करेगा। एक एक्सपर्ट इंजीनियर की जो हाई लेवल कमेटी है उससे उसके पूरे पुल की जांच करनी चाहिए कि ये कंपनी किस तरह भ्रष्टाचार करके आगे बढ़ी है। ये साफ जाहिर है कि इसमें गड़बड़ घोटाला है, तभी तो ये पुल गिर गया। अगर इस पर ट्रैफिक चल रहा होता तो कितनी बड़ी घटना होती। क्या ये है विकास का मॉडल बिहार का, जो बनने से पहले ही ढह जाता है? ये बिहार की जनता जानना चाहती है। धन्य हो बिहार सरकार, धन्य है आपका भ्रष्टाचार। अभी अभी सूचना मिली कि अगवानी सुल्तानगंज पुल ध्वस्त होकर गंगा में समा गया, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पुल आज भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया। इसकी जांच पूरी तरह से अविलंब होनी चाहिए और साथ ही बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखें और पुल निर्माण निगम के सभी सेतु की सेफ्टी जांच कराएं। सेफ्टी ऑडिट की जांच अवश्य होनी चाहिए। बिहार बीजेपी के नेताओं ने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी से इस्तीफा मांगा, तो दिल्ली से भी बीजेपी ने सीएम नीतीश और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। पिछले वर्ष भी आंधी आने से ये ब्रिज गिर गया था। अब ये फिर से बिना कोई वाहन के चले ही अगर इस प्रकार से गिर रहा है, मतलब कि किस प्रकार की घटिया क्वालिटी का काम जो भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और चोरी के चलते किया गया है, इसका जीता जागता सबूत है। ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम बिहार में सभी जगह हो रहा है और लिहाजा इसमें एक इंडिपेंडेंट, फ्री एंड फेयर प्रोब की आवश्यकता है, ताकि जो भी इस भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं, माफिया और कमीशन खोरी और चोरी कर रहे हैं, और क्योंकि इस सरकार में तो स्वयं वो लोग हैं जो चारा चोर है, तो इसमें एक न्यायिक और इंडिपेंडेंट जांच की आवश्यकता है। नीतीश कुमार जी को जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी ही देखरेख में सारी चीजें हो रही है। बीजेपी भागलपुर में करोड़ों के पुल के निर्माण में धांधली का मुद्दा उठा रही है, तो जेडीयू उसे गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे की याद दिला रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी हमारे मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा जो मांग रहे हैं, अगर उनमें जरा भी नैतिकता बची है तो जिस तरह से गुजरात के मोरबी में पुल का हादसा हुआ था और कैसे किसी अन्य काम करने वाली कंपनी को लोगों ने टेंडर दे दिया था, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी, उसके बाद तो नैतिकता के आधार पर गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन ये लोग ऐसे मसलों पर ओछी और घटिया राजनीति करते हैं। जब इनके यहां इस तरह की घटनाएं घटती हैं तब बोलती बंद हो जाती है। निर्माणाधीन पुल के एक साल में दो बार ढहने की घटना के बाद बीजेपी जहां महागठबंधन की सरकार पर हमलावर है, तो वहीं नीतीश की अपनी पार्टी के विधायक ने भी पुल निर्माण में लगी कंपनी पर सवाल उठाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।